सी अल्फाबेट के जो भी भजन हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और चरण कमल बंधु रघुराई, चदरिया झिनी रे झिनी, छाड़ी अन्य अभिलाषा, इन भजनों पे हमने चर्चा कर ली थी। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये भजन है जो कि प्रतिदिन गाया जाता है इस्कॉन संस्था में। प्रतिदिन गाया जाता है भजन। ये अंत्य लीला 20वें अध्याय के 12, 16, 21, 29, 32, 36, 39 और 47, 65 ये श्लोक हैं। ये है कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री शिक्षाष्टकम। तो इस श्री शिक्षाष्टकम के ऊपर हम अगले कुछ दिनों तक चर्चा करेंगे प्रातःकालीन सत्र में। तो ये आप सब लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, लेकिन हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर से एक बार स्मरण करना चाहते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं। इससे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देने के लिए एक दिन रामानंद राय को और स्वरूप दामोदर को बुलाते हैं और कहते हैं, हर्षे प्रभु कहे न सुनु स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। उपाय खोज रहा है अगर कोई, तो सबसे श्रेष्ठ उपाय अगर इस संसार में कलयुग में कोई है तो वो है हरिनाम संकीर्तन। हर्ष प्रभु कहे न सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने परमहर्ष में कहा, हे स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय, तुम मुझसे जान लो कि इस कलयुग में पवित्र नामों का कीर्तन ही मुक्ति का सर्व सुलभ साधन है। संकीर्तन यज्ञ कलौ कृष्ण आराधना,
सीता सुमेधा पाए कृष्णेर चरण। इस कलयुग में कृष्ण की आराधना की विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा यज्ञ किया जाए। जो ऐसा करता है वह निश्चित ही अत्यंत बुद्धिमान है और वह कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त करता है। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञै संकीर्तन प्रायैर यजन्ति ही सुमेधसः। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर कृष्ण नाम का गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्याम नहीं है तो भी वे साक्षात कृष्ण हैं। वे अपने पार्षदों, सेवकों, अस्त्रों तथा विश्वस्त संगियों से युक्त हैं। यह श्लोक संत करभाजन द्वारा श्रीमद् भागवत 11:5-32 में कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए आदि लीला 3:42 देखना चाहिए। नाम संकीर्तन हैते सर्वानर्थ नाश सर्वशुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। एकमात्र भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य समस्त अवांछित अभ्यासों से मुक्त हो सकता है। यह समस्त सौभाग्य के उदय कराने तथा कृष्ण प्रेम की तरंगों के प्रवाह को शुभारंभ कराने का साधन है। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वागनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बना सकता है और भवसागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों को शमन कर सकता है। यह संकीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा के समान है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूपी श्वेत कमल का वितरण करता है। यह समस्त विद्या का जीवन है। कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर का विस्तार करता है। यह सबों को शीतलता प्रदान करता है और मनुष्य को प्रतिपग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन करने में समर्थ बनाता है। संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम। हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक कीर्तन करने से मनुष्य संसार की पापमय स्थिति का विनाश कर सकता है, अपने मलिन हृदय को स्वच्छ कर सकता है और सभी प्रकार की भक्ति का उदय कर सकता है। कीर्तन के फलस्वरूप मनुष्य में कृष्ण प्रेम का उदय होता है और वह दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। अंततो गत्वा उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और वह उनकी भक्ति में लग जाता है, मानो वह प्रेम के महासागर में निमग्न हो रहा हो। चैतन्य महाप्रभु के अंतर में विषाद तथा दैन्य भावों का उदय हो आया था और वे स्वनिर्मित दूसरा श्लोक सुनाने लगे। उस श्लोक का अर्थ सुनकर मनुष्य सारे दुख तथा शोक को भूल सकता है।
नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुराग तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतां भक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विस्मये भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम में जीवन के लिए सर्व सौभाग्य निहित है। अतः आपके अनेक नाम हैं, यथा कृष्ण तथा गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं। उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि मैं पवित्र नाम का जाप करते समय अपराध करता हूं। अतः मुझ में जप के लिए अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता है। चूंकि लोगों की इच्छाओं में विविधता है, इसलिए आपने कृपा करके विविध नामों का वितरण किया है। देश या काल से निरपेक्ष जो व्यक्ति खाते सोते समय भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है, वह सर्व सिद्धि प्राप्त करता है। आपने अपने हर नाम में अपनी पूरी शक्ति भर दी है, किंतु मैं इतना मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझ में आपके पवित्र नाम के कीर्तन के प्रति कोई अनुराग नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय, मुझसे तुम उन लक्षणों को सुनो जिस प्रकार मनुष्य को अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को सुगमता से जागृत करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। जो अपने आप को घास से भी तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है और जो निजी सम्मान न चाहकर अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अत्यंत सुगमता से कर सकता है। ये उसके लक्षण हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है। यद्यपि वह अति उत्तम होता है, किंतु वह अपने आप को धरती की घास से भी तुच्छ मानता है और वृक्ष की तरह वह दो प्रकार से सब कुछ सहन करता है। जब वृक्ष को काटा जाता है तब वह कुछ बोलता नहीं है और सूखते रहने पर भी कभी किसी से पानी नहीं मांगता। वृक्ष हर किसी को अपने फल, फूल तथा जो भी उसके पास होता है दे देता है। वह तपती धूप तथा वर्षा की झड़ी को सहन करता है, फिर भी वह अन्यों को आश्रय देता है। यद्यपि वैष्णव अत्युच्च व्यक्ति होता है, तो भी वह निरअभिमानी होता है और हरेक को कृष्ण का रहने का स्थान समझकर उसका आदर करता है। यदि कोई इस तरह से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो वह निश्चय ही कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अपना सुप्त प्रेम जागृत कर लेगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह बोल रहे थे, तो उनका दैन्य बढ़ गया और वे कृष्ण से शुद्ध भक्ति संपन्न कर पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। जहां भी भगवत प्रेम का संबंध होता है, इसका स्वाभाविक लक्षण यही है कि भक्त
अपने आप को भक्त नहीं समझता, बल्कि वह सदैव यही सोचता है कि उसमें कृष्ण के प्रति रंच मात्र भी प्रेम नहीं है। तात्पर्य: श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि जिन लोगों में भगवत प्रेम या भक्ति का लेश मात्र भी नहीं होता, वे अपने आप को बहुत बड़े भक्त के रूप में विज्ञापन करने के लिए बड़े बड़े उत्सवों का आयोजन करते हैं, जिसमें लोग उनकी पूजा एवं प्रतिष्ठा करते हैं। कभी कभी वे लोग इन प्रकार के उत्सवों से अनासक्ति दिखाने के लिए ऐसे उत्सवों को सार्वजनिक रूप से मना करने का नाटक करते हैं, पर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अंदर ही अंदर वो इस तरह के उत्सवों को करवाना चाहते हैं ताकि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। भौतिक लाभ और स्वार्थ सिद्धि के लिए वे अपने को शुद्ध भक्त के समान प्रस्थापित करते हैं, यद्यपि वे किसी भी समय भक्ति के दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं कर सकते। ऐसे तथाकथित भक्तों की एक श्रेणी, जो प्राकृत सहजिया के नाम से विख्यात है, कभी कभी अपना सौभाग्य प्रदर्शित करने के लिए भक्ति के लक्षण प्रकट करते हैं। प्रवचन करते समय बीच में कभी कभी अपना सौभाग्य प्रदर्शित करने के लिए भक्ति के लक्षण प्रकट करते हैं, किंतु वे केवल ढोंग करते हैं, क्योंकि ये भक्ति के लक्षण केवल बाहरी होते हैं। प्राकृत सहजिए इन लक्षणों को कृष्ण प्रेम में अपनी तथाकथित प्रगति का विज्ञापन करने के लिए दिखाते हैं, किंतु इन प्राकृत सहजियों के दिव्य भाव लक्षणों की प्रशंसा करना तो दूर रहा, शुद्ध भक्तगण इनकी संगति तक नहीं करना चाहते। ऐसा हो सकता है कि सामान्य जनता इनके इन लक्षणों से भाव लक्षणों के विज्ञापन से प्रभावित होकर इन्हें शुद्ध भक्त मानकर इन्हें गुरुदेव के रूप में प्रस्थापित कर दे। फिर भी शुद्ध भक्तगण इन्हें कभी भी अनुमोदित नहीं करेंगे। इसीलिए प्राकृत सहजियों की शुद्ध भक्तों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब कोई सचमुच ही कृष्ण के प्रेम में प्रबुद्ध होता है, तो वह अपने आप को विज्ञापित करना नहीं चाहता, किंतु भगवान की अधिकाधिक सेवा करने का प्रयास करता है। प्राकृत सहजिए कभी कभी शुद्ध भक्तों को दार्शनिक, पंडित, सत्य के गाता या सूक्ष्म दर्शन करने वाले कहकर उनकी आलोचना करते हैं। तो ये जो सहजिए होते हैं, किंतु उन्हें भक्त नहीं कहते। इतना ही नहीं, वे अपने आप को अत्यंत उन्नत, दिव्य, आनंदमय भक्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो भक्ति में डूबे हुए तथा दिव्य रस का आस्वादन करने के लिए बावले रहते हैं। वे अपने आप को स्वतः स्फूर्त प्रेम में उन्नत भक्त, दिव्य रसों के ज्ञाता, कृष्ण के माधुर्य रस में सर्वोच्च भक्त इत्यादि के रूप में वर्णित करते हैं। वे ठीक से भगवत प्रेम की दिव्य प्रकृति को न जानते हुए भी अपने भौतिक भावों को प्रगति का सूचक मान बैठते हैं। इस तरह वे भक्ति की विधि को दूषित करते हैं। वे वैष्णव साहित्य के प्रणेता बनने की चेष्टा में शुद्ध भक्ति के अंतर्गत जीवन की भौतिक अनुभूतियों को प्रविष्ट कर देते हैं। अपनी भौतिक धारणाओं के कारण
वे अपने आप को दिव्य रसों के ज्ञाता के रूप में विज्ञापित करते हैं, किंतु वे भक्ति के दिव्य प्रकृति को नहीं समझते। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतु की त्वयि। हे जगदीश, मुझे भौतिक संपत्ति, भौतिकतावादी अनुयायी, सुंदर पत्नी या अलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना नहीं है। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि मैं कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मैं जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करना चाहता हूं। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम, मैं न तो भौतिक संपत्ति चाहता हूं, अनुयायी भी नहीं चाहता हूं, न सुंदरी स्त्री चाहता हूं, और या सकाम कर्मों का फल चाहता हूं। मेरी तो बस इतना ही कामना है कि आपकी शुद्ध भक्ति जन्म जन्मांतर मेरे अंदर रहे। तो अलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना भी नहीं करते हैं। अपने आप को भौतिक जगत का बद्ध जीव समझते हुए चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत दीनता पूर्वक पुनः भगवान की सेवा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। हे प्रभु, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विस्मय भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्तुति धूलि सदृशं विचिंतया। हे प्रभु, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु अपने ही सकाम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के इस भयावह समुद्र में गिर गया हूँ। अब आप मुझ पर अहेतु की कृपा करें, मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण माने। मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु मैंने आपको भुला दिया है। अब मैं अज्ञान के सागर में पतित हुआ हूँ और बहिरंगा शक्ति द्वारा बद्ध हुआ हूँ। आप अपने चरण कमलों की धूल के कणों में मुझे स्थान देकर मुझ पर अहेतु की कृपा करें, जिससे मैं आपके सनातन सेवक के रूप में आपकी सेवा में लग सकूं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीनता और उत्कंठता का उदय हुआ। उन्होंने कृष्ण में प्रार्थना की प्रेमावश में महामंत्र का कीर्तन करने के लिए वे उन्हें सामर्थ्य दे। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, जब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मेरे नेत्र प्रवहमान अश्रुओं से पूरित होकर सुशोभित होंगे, कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए दिव्य आनंद में मेरी वाणी अवरुद्ध होगी और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। भगवती आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही।
भगवत प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने सनातन सेवक के रूप में स्वीकार करें और वेतन के रूप में मुझे भगवत प्रेम प्रदान करें। कृष्ण के वियोग के कारण महाप्रभु में उद्वेग, विषाद तथा दैन्य नामक विविध रसों का उदय हो गया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह बोलने लगे, हे गोविंद, आपके वियोग में मुझे एक क्षण युग के समान प्रतीत हो रहा है। मेरे नेत्रों से वर्षा धारा के समान अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं और मैं सारे जगत को शून्य ही देखता हूं। उद्वेग के कारण मेरा दिन नहीं कटता, क्योंकि हर क्षण मुझे एक युग जैसा प्रतीत होता है। निरंतर अश्रुपात करने से मेरी आंखें वर्षा ऋतु के बादलों जैसी बनी हुई हैं। गोविंद के विरह के कारण तीनों जगत शून्य बन चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवित ही मंद अग्नि में जल रहा हूं। भगवान कृष्ण मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए मुझसे उदासीन हो गए हैं। मेरी सखियां कहती हैं, अच्छा हो कि तुम कृष्ण की उपेक्षा करो। जब श्रीमती राधा रानी इस प्रकार सोच रही थी, तब उनमें स्वाभाविक प्रेम के गुण प्रकट हो गए, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था। फिर तुरंत ही ईर्ष्या, उत्कंठा, दैन्य उत्साह और विनय के भाव लक्षण एक साथ प्रकट हो उठे। उस भाव में श्रीमती राधा रानी का मन शुद्ध था, अतएव उन्होंने अपनी गोपी सखियों से उत्तम भक्ति का एक श्लोक कहा। भाव के उन्माद में चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक सुनाया। ज्यों ही उन्होंने श्लोक पढ़ा, उन्हें लगा कि वे श्रीमती राधा रानी हैं। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सएव न परः। अपने चरण कमलों पर पड़ी हुई इस दासी का कृष्ण गाढ़ आलिंगन करें या अपने पांवों के तले कुचल डालें, अथवा कभी अपना दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दें, आखिर वे लंपट हैं। वो चाहे जो भी करें, फिर भी वो मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु हैं। मैं कृष्ण के चरण कमलों की दासी हूं। मैं दिव्य सुख तथा रस के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। यदि वे चाहें तो मेरा गाढ़ आलिंगन कर सकते हैं और मुझे अपने साथ एकात्मता का अनुभव करा सकते हैं, अथवा मुझे अपना दर्शन न देकर मेरे मन तथा शरीर को जलाकर क्षार कर सकते हैं। फिर भी वो मेरे प्राणनाथ बने रहेंगे। हे सखी, तुम मेरे मन का निर्णय सुन लो। समस्त परिस्थितियों में कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, चाहे वे मुझसे प्रेम करें या दुख देकर मुझे मार डालें। कभी कभी कृष्ण अन्य गोपियों का साथ छोड़ देते हैं और उनका तन तथा मन मेरे द्वारा नियंत्रित होता है। इस तरह वे मेरे सौभाग्य को प्रकट करते हैं और मेरे साथ प्रेमालाप करके अन्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं। अथवा चूंकि वे ठहरे अत्यंत चतुर धृष्ट लंपट, इसमें धोखा देने की प्रवृत्ति है, इसलिए वे अन्य स्त्रियों का साथ करते हैं। तब वे उनके साथ मेरे ही समान मेरे मन को पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रेम कीड़ा करने लगते हैं। इतने पर भी वे मेरे प्राणनाथ रहेंगे। तो ये राधा रानी के भाव हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु तो ये सबसे ऊंचा जो भाव, हमारे संप्रदाय का जो सबसे ऊंचा भाव है, वो यही है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा। एक दिन राधे श्याम प्रभु हिज ऑनरेस राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज, आई एम नॉट एबल टू अप्लाई दिस वर्स तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। अपने सम्मान की जरा सी भावना न हो, पर दूसरों को फिर भी वो लोग आपका अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं। सबको जा करके बता रहे हैं कि ये देखो दुष्चरित्र है, जाओ सबको बता रहे हैं कि ये देखो चोर है, सबको जा करके बता रहे हैं कि देखो
ये व्यक्ति को के अंदर कोई गुण नहीं है, सबको जा करके बता रहे हैं, अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं, सबके सामने भी किए जा रहे हैं, पर मैं फिर भी उनको सम्मान देता रहूं, ये बड़ा संभव नहीं हो पा रहा है। ये जो तृण से भी अधिक नीच होने का मतलब ये है कि उसको जिस प्रकार से वैष्णव लोग ढाल देते हैं वो इस तरह से हो जाता है। और तरुर अपि सहिष्णुना, पेड़ की पराकाष्ठा ये है कि जब पेड़ को काटा जाता है तो वो कुछ नहीं कहता, और तब भी वो आश्रय देता रहता है। ये एक पेड़ का एग्जाम्पल जो हमने लिया, वो जो उससे सीखने को मिलता है वो ये। तो तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इस श्लोक को राधे श्याम प्रभु ने बोला, और फिर राधे श्याम महाराज ने ऐसा कहा कि राधे श्याम, दिस इज नॉट द हाईएस्ट, एक्चुअली हाईएस्ट इज आश्लिष्यवा पादरता विनष्टुमा। तो तृणादपि सुनीचेन का मैं उदाहरण बता रहा था। एक तो वो अति उत्तम होने पर भी अपने को घास से भी तुच्छ समझे, वृक्ष की तरह वह सब कुछ सहन करे। कैसे सहन करे? दो प्रकार से। जब उसको काटा जाए तो वो कुछ बोले ना, और सूखते रहने पर भी किसी से पानी नहीं मांगे, फिर भी वो हर किसी को फल फूल और जो भी उसके पास होता है वो दे। तपती धूप और वर्षा की झड़ी को सहन कर ले, फिर भी अन्यों को आश्रय देता रहे। लोग उसके डंडियों को काट रहे हैं, फिर भी वो आश्रय देता रहे। ये है वास्तविक तृणादपि सुनीचे। जो लोग उनको काट रहे हैं उन्हीं के उसी पेड़ के आश्रय में बैठ रहे हैं, फिर भी वो विनम्र है। जब वृक्ष को काटा जाता है तब वो कुछ बोलता नहीं, कुछ बोलता नहीं। काट रहे हो मुझे, काटने का मतलब क्या है? जड़ ही आपकी हटा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखो सुशीला माता जी, तुम अपने को कह रही हो कि तुम भक्त हो, ओह, तुम्हारे अंदर भक्ति के तो कोई गुण नहीं है, उससे ज्यादा तुम अपने पड़ोसी के घर में कचड़े फेंकती हो। उल्टा ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम अपने पड़ोसी के घर में कचड़े फेंकती हो। उल्टा और इल्जाम लगा रहे हैं बार बार, फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है। सूखते रहने पर भी, मतलब कोई उसको कुछ दे नहीं रहा है, फिर भी वो किसी से पानी नहीं मांगता। वृक्ष हर किसी को अपने फल फूल तथा जो भी उसके पास होता है दे देता है। वह तपती धूप तथा वर्षा की झड़ी को सहन करता है, फिर भी अन्यों को आश्रय देता रहता है। तो सबको इस तरह से तृणादपि सुनिचेन होता है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है आश्लेष वा पादरताम विनष्टुमा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन भक्तों ने 16 माला नहीं की थी उनको प्रयास करना चाहिए। वृंदावनी बिरादर माता जी और राधा कृष्ण प्रभु, शालू गर्ग माता जी, आप लोग की 16 माला नहीं हो पाई है, ये बहुत ही गलत है। चाहे
कुछ भी हो जाए, ये जो 6:45 है, अच्छा राधा कृष्ण हो गया आपकी माला, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए, मोनिका गुप्ता माता जी, आशीष जमाल्टा प्रभु, फिर से ट्रैक पे आना है आशीष जमाल्टा प्रभु। अभी बहुत दिन बीच में गैप हो जाता है, आप रोडू चले जाते हैं, ये ठीक नहीं। मोनिका गुप्ता माता जी आप देखो कैसे, आपका तो अभी वहां पे अकेले हैं, तो मैं इतना ज्यादा नहीं बोल रहा, जिम्मेदारियां बहुत है आपके ऊपर, लेकिन फिर भी माला आप सुबह ही कर लीजिए ना। अरुण सिंह प्रभु आप भी देखो, पढ़ाई का जितना भी बर्डन है, लेकिन माला जब करना ही है माला, तो सुबह ही क्यों ना करें, हैं? जब माला तो करना ही है ना। अनीता कमल माता जी, आप कभी माला नहीं हो पाए तो देखो, ये ठीक नहीं है ना। बाकी देखो सारे भक्त कितने अच्छे से कर रहे हैं ना, नहीं तो ये कविता नेगी माता जी, आचार्य माता जी, देखो सारे बहुत अच्छे से कर रहे हैं नहीं हम। तो आशीष प्रभु आप फिर से ट्रैक पे आना चाहिए। अरुण प्रभु आप ऐसा शेड्यूल बनाओ फिर, है ना। मोनिका माता जी आप देख लो, आपका तो खैर अभी अकेले हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, किसी के मन में कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, या कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। अभी आज हमने श्री शिक्षाष्टकम के ऊपर पूरी चर्चा की। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मत है उसके ऊपर हमने चर्चा किया चैतन्य चरितामृत से। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। अच्छा सुनीता माता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शिक्षा बोलिए। पूरा पर्पस समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मुझे बहुत पसंद है, रोज थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू ठीक है। आपकी ब्लेसिंग बहुत अच्छी है प्रभु जी, ऐसी सभी भक्तों पर आपकी ब्लेसिंग बनाए रखिए आप, कृपा आपकी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। सबके ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, और सब वैष्णवों की कृपा। वहां जहाँ आप रहते हैं वहां भी बहुत सारे वैष्णव हैं, सब लोग कृपा कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा जब में होगा, मेरा तबीयत खराब है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद अच्छा प्रणाम। ठीक है धन्यवाद प्रणाम। राधा कृष्ण प्रभु आप कुछ कह रहे हैं? जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, मैंने हाथ खड़ा नहीं कर पाया था मैं। अच्छा हो गई आपकी माला। ठीक है ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।